और लव जिहाद को लेकर मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। बड़ी खबर आरएसएस प्रमुख ने दी लव जिहाद पर रोक लगाने की सलाह। बेटी बहकावे में कैसे आती है परिवार, सोचिए। परिवारों में चर्चा होगी तब लव जिहाद रुकेगा। तो भोपाल में स्त्री शक्ति संवाद में मोहन भागवत का ये बयान सामने आया है। संघ शताब्दी वर्ष के तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भोपाल के संघ कार्यालय शिवनेरी में आयोजित स्त्री शक्ति संवाद कार्यक्रम में महिलाओं से उन्होंने संवाद किया है। उन्होंने कहा कि धर्म, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित रखने में महिलाओं की बड़ी भूमिका है। अब वो समय नहीं रहा जब महिलाओं को केवल सुरक्षा के नाम पर घर तक ही सीमित रखा जाता था। आज परिवार और समाज दोनों को स्त्री और पुरुष मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। तो लव जिहाद के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इसकी रोकथाम की शुरुआत अपने घर और परिवार से होनी चाहिए। ये समझना जरूरी है कि परिवार की बेटी किसी अपरिचित के बहकावे में कैसे आई। उन्होंने इसका मुख्य कारण आपसी संवाद की कमी बताया है। जब सभ्य शब्द जोड़ते हैं तो महिलाओं की भूमिका अधिक प्रमुख हो जाती है। अब ये भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए सामाजिक क्षेत्रों में वगैरह, तो इसके लिए दो बातें आवश्यक है। पहली तो है प्रबोधन, पुरुषों का भी और महिलाओं का भी। क्योंकि यद्यपि मैं कह रहा हूँ कि भागीदारी बराबरी की है, सहभागिता होनी चाहिए, कुछ मामलों में महिलाओं की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा अपने देश में बहुत पहले था। परंतु बीच में जो आक्रमण हुए तो जीवन की अस्थिरता में फिर महिलाओं को तरह तरह के निर्बंधों में सुरक्षितता के लिए डालना पड़ा। ऐसा डालने के बाद, वो परिस्थिति जाने के बाद वापस पहले तरीके पर आना, ये समाज ने नहीं किया। क्योंकि आक्रमण होते समय तो समाज को समझाने बताने वाले लोग थे, लेकिन आक्रमणों के बाद वो लोग बचे नहीं। ये सब सिखाने वाले अपनी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई। तो महाभारत काल के 1000 बाद ये धीरे धीरे ऐसा होने लगा, 1000 वर्ष पश्चात। और उसके चलते जो हमारा अपना तरीका है वो अभी दिखता नहीं कहीं पर। देखिए, मोहन भागवत का ये बड़ा बयान इस वक्त माना जा रहा है कि अगर लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं तो घर में देखें कि बेटियां किस रास्ते पर जा रही हैं, उनसे संवाद करें। और इस वक्त मेरी सहयोगी ऋतु जुड़ गई है न्यूज रूम से। ऋतु, देखिए, तो ये बड़ा बयान दिया है मोहन भागवत ने, और वाकई इस बात की जरूरत भी है कि आखिर क्यों ये बच्चियां दूसरे रास्ते पर चली जाती हैं, या लव जिहाद जैसे मामले सामने आते हैं जहां पर इन बच्चों के साथ शोषण भी होता है और फिर उसके बाद उन्हें गुमराह किया जाता है, धर्म परिवर्तन की बात सामने आती है। कुल मिलाकर संवाद की कमी यहाँ पर देखी जा रही है, ऐसा कहना है मोहन भागवत का। और अगर इनसे संवाद किया जाए तो हो सकता है इस स्थिति पर कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल गीतू, संवाद का जो रास्ता है वो बच्चे और उनके जो अभिभावक है अगर वो चुनते हैं तो ऐसे मामलों में कहीं ना कहीं कमी आएगी। जो ग्राफ हमने देखा है बीते कुछ सालों में बढ़ा है लव जिहाद के मामलों का, वो कहीं ना कहीं इससे थोड़ा सा सुधर सकता है, इससे बेहतर तस्वीर आ सकती है। अब आरएसएस प्रमुख, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जब ये बयान दिया है, ये इस बात की गंभीरता को दिखाता है। जिस सम्मेलन के लिए वो पहुंचे थे जहाँ स्त्रियों को लेकर के बातचीत हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी सबसे बड़ी वजह है कि ये जो मामले लव जिहाद के बढ़ रहे हैं उनमें वृद्धि दर्ज की गई है, जिस पर बहुत अगर कहा जाए तो इम्पोर्टेंट पॉइंट उन्होंने हाईलाइट किया। उन्होंने कहा कि संवाद का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स के बीच में, बच्चों के बीच में, जो बच्चियां हैं, जो बेटियां हैं, उनके बीच में खत्म सा हो जाता है। इस वजह से कहीं ना कहीं जो लड़कियां हैं उनका ब्रेन वॉश करना उन तमाम जो लोग हैं उनके लिए आसान हो जाता है। यही वजह है कि जब संवाद कम होता है पेरेंट्स के साथ तो वो ज्यादातर अगर किसी के साथ बातचीत में रहती है तो उन लोगों के साथ रहती है। ऐसे में बहुत इजीली ब्रेन वॉश का जो है तरीका वो अपना सकते हैं और ऐसे में लव जिहाद के जो ये मामले हैं ये अपने आप में बढ़ते हैं। अब एक और बात आरएसएस प्रमुख की आपने नोटिस की होगी जिसमें वो कह रहे हैं कि पेरेंटल जो एक तरह से कहा जाए प्रेशर, एक पीयर प्रेशर होता है, एक पेरेंटल प्रेशर होता है, दोनों चीजों को लेकर के जिक्र किया है। अगर कोऑर्डिनेटली देखें, अगर ये दोनों ही प्रेशर्स एक साथ अगर संवाद के जरिए इन पर बातचीत हो जाए, जो मसले हैं घर में 10 से 15 मिनट का भी समय निकालकर अगर बेटियों से जो अभिभावक है, जो पेरेंट्स है वो बात कर ले, हो सकता है कि ऐसी जो समस्याएं हैं जिनसे वो लड़की शायद डील कर रही हो, जो शायद नहीं बता पा रही हो, वो
कम हो जाए और इन तरीके की जो ट्रैप्स है उन ट्रैप से वो बच जाए, उन जाल से वो बच जाए जिस जाल में वो फंसा करके लड़कियों को जो लव जिहाद का शिकार बनाते हैं। इसके जरिए ये मामले जो है थोड़ी सी जो कहा जाए इसमें बेहतरी होगी, सुधार होगा, ये नंबर कम होंगे। और जो हम देखते हैं कि आसानी से बहुत इजीली इनको इस ट्रैप में फंसा करके लव जिहाद का जो शिकार बनाया और जाता तो है यहाँ पर वो ये थोड़ा कम हो देखिए, जाए। ये जो लड़कियां हैं वो जागरूक भी नहीं होती हैं। अगर उन्हें समझाया जाए कि किस तरह से लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं ये सब फंडिंग के थ्रू होता है, यानी कुल मिलाकर ये माना जाए कि एक मकसद होता है इसके पीछे कि अगर आप धर्मांतरण कराएंगे तो आपको इतना फायदा होगा। तो ये सारी जानकारी भी इन लड़कियों को होना जरूरी है, यानी उन्हें जागरूक होना पड़ेगा कि आखिर लव जिहाद का क्या मामला होता है, किस तरह से लड़कियों को ट्रैप किया जाता है और किस तरह से उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया जाता है। बिल्कुल, आप बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है गीतू। जागरूकता एक ऐसा माध्यम होता है, अगर आप अवेयरनेस फैलाते हैं, बेटियों को लेकर के आप तमाम स्कीमें लगाइए, तमाम चीज़ों को लेकर के जिक्र करिए, एम्पावरमेंट को लेकर के आप रैलियां करवाइए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा जब असल मायने में बेटियां, लड़कियां जो सड़कों पर निकल रही हैं वो अपनी सुरक्षा को लेकर के, अपनी नीड्स को लेकर के जागरूक होंगी, उसे पता होगा सही और गलत में फ़र्क क्या है। और यही पॉइंट जो है संघ प्रमुख मोहन भागवत रख रहे हैं, जो कि इस वक्त समाज की दरकार भी है, नीड है समाज की, कि लड़कियां सामने आए, अपना सही और अपना गलत चुन सके। सीधे सीधे कहूं तो ये अपने आप से डिसीजन ले सके कि उसके लिए बेहतर क्या होगा। धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण, ये तमाम जो पॉइंटर सामने आते हैं गीतू, ये अपने आप में दिखाता है, दर्शाता है कि बहुत इजी हो जाता है एक फीमेल को इस तरीके के ट्रैप में फंसाना। और तो यहाँ पर ये भी जरूरी है कि देखिए, जिस तरह से फेसबुक के जरिए, अगर हम कह सकते हैं सोशल मीडिया के जरिए जो है लड़कियों को ट्रैप किया जाता है, तो कम से कम वहां पर जो लड़कियां हैं, बच्चियां अवेयर रहें कि उन्हें किससे बात करनी है, किसको अपनी फ्रेंड्स रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है, किससे नहीं करना। तो एक तरह से एक प्रोफाइल जो है, प्रोफाइल जांचना चाहिए लड़कियों को और उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल गीतू, और ऐसे में एक अभी नीड भी है। ये जो संवाद हुई थी, स्त्री शक्ति संवाद, इस तरह की कार्यक्रमों की बहुत आवश्यकता भी है, जिससे सीधे सीधे जो मैसेज है वो बच्चियों में, वो बेटियों में क्लियर हो पाए। हमने देखा था जब वो केस सामने आया था आफ्ताब वाला, जिसमें वो लड़की अच्छी खासी परिवार से थी, वो अच्छा खासा कमा रही थी, इंडिपेंडेंट थी, लेकिन इसके बावजूद भी आफ्ताब के जाल में ऐसा फंसी कि उसके कितने खंड हुए, कितने टुकड़े उसके किए गए, ये हम सभी के सामने है। और उसके बाद किस तरीके से उसे फंसाया गया, परिवार से अलग कर दिया गया, यानी कि ये रास्ता खोजा जाता है, ये कोशिश की जाती है कि कौन सा कमजोर जो नब्ज है उसे पकड़ा जाए, कौन सी ऐसा वीक पॉइंट है जिसे पकड़कर उस लड़की को उसका ट्रैप बनाया जाए। अब इसमें एक और चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी गीतू, आप याद कीजिएगा वो एक चर्चा उस दौरान बहुत तेज हुई थी, चर्चा इसको लेकर के कि जो ऑनलाइन वेबसाइट्स थी, जिसमें सीधे तौर पर अगर मैं कहूँ बम्बल, इस तरीके की जो वेबसाइट है जिसमें लड़कियां जो है लड़कों से सीधे संवाद में आती हैं, रिलेशनशिप्स में आती हैं। अब सोशल मीडिया के जरिए आप कैसे जान सकते हैं कि किसी की असल पहचान कैसी होती है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, एक बहुत बड़ा सवाल था कि आखिर सीधे सीधे आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए किसी व्यक्ति से मिलते हैं, मिलिए आप सीधे तौर पर, लेकिन जो इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं अपने नजर में रखना चाहिए और ये काम सरकार को करना होगा और रूल्स रेगुलेशंस ऐसे बनाने होंगे कि कहीं भी किसी भी तरीके से मिसयूज ना होने पाए। धन्यवाद करना चाहेंगे आपका इस पूरी जानकारी के लिए।